नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 वालों का त्रिभुज इकाई 5 त्रिभुज, जिसमें हम त्रिभुज में पढ़ेंगे। हमारे देखिए इस साइड में हमको जो इसमें पढ़ना है उसमें हम उसका सब डिटेल में दे रहे हैं। देखिए क्या पढ़ना है हमको, इसमें पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा, पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, पाइथागोरस त्रिक पढ़ना है, भिन्न भिन्न शर्तों के आधार पर त्रिभुजों की रचना पढ़नी है, त्रिभुज के शीर्षालंब लंब केंद्र, त्रिभुज की माध्यिकाएं एवं केंद्रक, त्रिभुज के लंबार्धक एवं परिकेंद्र और त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एवं अंतः केंद्र, समरूप त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ते हैं। तथा लास्ट में पढ़ेंगे दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुज का निर्माण करना, त्रिभुज की रचना करना। तो इतनी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पढ़नी क्या है, तो चलिए सीधा हम लेके चलते हैं आपको। चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको हम ध्यान देते हैं, वो होता क्या है एक्चुअली, उसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसका उपयोग आपका जब तक आप लोग पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, तो इसका प्रयोग अक्सर होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस होता क्या है। देखिए जो पाइथागोरस होता है हमारा, तो पाइथागोरस एक प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय लागू कहाँ होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कहाँ होता है, क्यों पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है, इसका ध्यान देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कहाँ किया जाएगा, क्यों इसका प्रयोग होता है और आखिर ये होता क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज रहे, ये समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, ये बात आता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी एक भुजा कितने की हो, 90 डिग्री की हो। मतलब एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। ये देखिए समबाहु, अगर ऐसा त्रिभुज रहे, देखिए एक प्रॉपर वो बता देते हैं। अगर ऐसी त्रिभुज रहे जिसका मतलब ये 5, ये 5, ये भी 5, सभी भुजाएं बराबर है ना, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। और एक होता है कि ये देखिए ऐसे रहे, मान लीजिए ये 5 करे, ये 5 करे और ये 7 करे, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और एक मान लीजिए ऐसे रहे, इस तरीके से सीधा, ये 4 करे, ये 7 करे, ये 6 करे, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार पर भी ऐसे ही होता है। कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, देखिए एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है वो ऐसे जिसमें सभी कोण क्या हो, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। और फिर एक होता है समकोण त्रिभुज। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है हमको इसी के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो, मतलब ये कोण 90 अंश का हो, इसी के बारे में पढ़ना है। फिर ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब ये इस तरीके का, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने का हो, अधिक कोण का हो, ठीक है, वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसके बाद भी एक त्रिभुज और आता है, वो भी बताएंगे, ठीक है, उससे आगे। अभी तो बस आपको इतना जानना है कि समकोण त्रिभुज है। और सारा हमको ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इनका उपयोग हमको यहीं पे करना है। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये त्रिभुज हमारा, इस त्रिभुज में हमको पाइथागोरस जो है वो बोलता क्या है, आखिर कहता क्या है, कि पाइथागोरस होता क्या है। अगर हम इसका नाम लिख दें यहाँ पे ए, इसका नाम लिख दें बी और इसका नाम लिख दें सी, तो एक बात देखिए, यहाँ पे हमको 90 अंश का बन रहा है ना, यहीं पे हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो जहां 90 डिग्री का बनता है उसी के जस्ट सामने वाला, मतलब इस कोण के सामने वाला ये भुजा, ये जो भुजा होता है इसी क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, या तो इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस, ठीक है, यस। और जो इधर आता है जिसपे 90 अंश बनता है, ये नीचे की लाइन है, इस पे 90 अंश बन रहा है, क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। लंब हो रहा है ना, पीछे आप पढ़ चुके लंब इसको बोलते हैं। जब किसी सीधी रेखा पर या कहीं भी एक सीधा 90 डिग्री का बने तो उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए और बी होगा, ये ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हमारा जो हो जाएगा, ये जो बीसी हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम बेस बोलते हैं, क्या, बेस न्यू वही जो होता है बेस बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। जरूरी हमारे लिए क्या है, ये कर्ण जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो थे, अगर इनका नाम लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया एसी भुजा होगी और ये वाला हो गया ए बी भुजा होगी और ये वाला बी और सी भुजा होगी। तो जो पाइथागोरस प्रमेय थे उन्होंने कहा था
कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है प्लस आधार के स्क्वायर के, लंब प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो देखिए अगर कर्ण का स्क्वायर किसमें, 90 के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण होती। कभी भी मत भूलिएगा, त्रिभुज किसी भी तरीके से दिया रहे, जहां 90 अंश का कोण बनेगा उसी के सामने वाला क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। तो ये देखिए वो तो कर्ण हो गया। तो इन्होंने कहा अगर कर्ण है, कर्ण का नाम क्या है हमारे, ए और सी है, भुजा ए और सी है। तो लिखते हैं ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, ए और बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाए, आधार कितना है, बी सी का स्क्वायर। तो लिखते हैं बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अच्छा एक बात और हो सकता है, जरूरी नहीं पहले लंब भी लिखिए, ठीक है, आप आधार भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है, मतलब आधार को इधर लेके आ सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या पता अभी हमको यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं लंब दिया रहेगा, कहीं आधार दिया रहेगा, कहीं कर्ण, मतलब एक भुजा इसमें से नहीं दी रहेगी। तो उसको कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब अगर मान लीजिए लंब का पूछा हो, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब यहीं रहने देते हैं, कर्ण यहाँ पे है, आधार को इधर भेज देते हैं, इधर आधार प्लस में है ना, जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ये हो गया जब लंब के स्क्वायर के लिए पूछा जाए। अच्छा अगर लंब ही सिर्फ पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, सिर्फ लंब पूछा जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ऐसे इसमें भी होगा, जब केवल एसी पूछेगा मतलब कर्ण पूछेगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा और इस पे भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ये तो लंब हो गया। अब अगर आधार पूछ ले, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, वही कर्ण में से घट जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का, अब लंब घट जाएगा और क्या, लंब का स्क्वायर। बस कितना आसान है। अच्छा ये तो स्क्वायर होगी जब आधार का स्क्वायर पूछे, जब स्क्वायर ना पूछे सिर्फ आधार पूछे कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी का ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ, अपने एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 5A की तरफ। चलिए इसको निकालते हैं। ये फिगर बना रहने देते हैं आपको समझाने के लिए। हाँ देखिए, तो सबसे पहला जो दिया गया हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा आकृति 5.18 में, अभ्यास 5A का पहला, आकृति 5.18 में कोण भी समकोण है, मतलब कोण भी क्या, समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का है। और क्या कह रहा है, भुजा CA की माप होगी, भुजा CA की माप होगी। इधर ध्यान दीजिए, हमको क्या दिया है, कर्ण नहीं दिया है, आधार हमको कितना दे दिया गया है, आधार दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया ना। और क्या दिया, लंब हमको कितना दिया है, लंब दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरी जिंदगी आपके काम आएगा जब तक आप पेपर देंगे। तो हमसे पूछा है कि ये बताइए हमारा कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया, सूत्र बताया है, क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो हमको क्या क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए आप। देखिए अच्छा ये वाला सूत्र जो है, ये आप खूब बढ़िया से इसको ऐसे ब्रैकेट में करिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा और बहुत जगह इसका उपयोग होता रहता है। तो चलिए देखिए, हमको जो जो दिया गया, कर्ण का स्क्वायर पूछा है, तो कर्ण कितना हमारा AC है, तो लिखते हैं AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है, आधार का मान दिया गया 8, तो लिखते हैं 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 6 दिया है,
6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब 8 का स्क्वायर 8 का ही 64 होता है, 64 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 का 6 से गुणा करेंगे 6 के 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए जब इनको जोड़ेंगे 6 4 10 को 0 हासिल है, 6 3 9 और 1 10 हो गया, ये 100 आया। क्या हुआ, AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब जब हम AC बराबर निकालेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब अगर 100 के ऊपर रूट लग गया तो 100 का कितना होता है, 10 होता है, 10। तो AC बराबर कितना आ गया, 10। मतलब कर्ण बराबर क्या आ गया, 10। लेकिन ये 10 क्या आया, सेंटीमीटर आया ना, क्या आया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आया। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है, एक में दिया गया है 5, दूसरे में दिया गया 10, तीसरे में 8 दिया गया और चौथे में दिया गया 6। तो हमारा कितना आया, 10 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया, 10 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर वाला ही हमारा क्या होगा, सही होगा। हाँ दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB की माप बतानी हमको दिया गया है AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया 13 सेंटीमीटर। हमको मान बताना AB का। इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें 90 अंश का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब कितना, 13 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए आधार चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आधार ये वाला होगा, ठीक है, इसको हम मानते हैं। तो आधार का स्क्वायर हमको आधार ही निकालना है, आधार नहीं लिखते हैं, क्या लिखा है, AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। इतना समझ में आया दोस्तों। तो जब इतना समझ में आया, हमको किसके बराबर निकालना, AB बराबर, इसी का मान निकालना है, इसी का हमको पता करना है, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB हम क्या करेंगे, इधर रहने देंगे, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए आप क्या करते हैं, AB का स्क्वायर बराबर 13 13 ना, 13 का जब 13। अच्छा देखिए अभी हम आपको वर्क करना बता देंगे। अगर वर्क करना नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होता है, बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, तो हमने वर्क करने का ट्रिक वाले वीडियो में हम डाल दिए, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं उसका, ठीक है। हाँ तो ट्रिक वाला जो वीडियो डाले उसमें आप उसको देख सकते हैं, वर्ग निकालना। तो यहां तक का है, 13 का जब 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 169 आएगा, और ये 12 बरैया 144 आएगा, इतना, ठीक है। अच्छा ये हमारा अभी क्या आ रहा है, AB का स्क्वायर आ रहा है, हमको AB बराबर पता करना है, ये चीज ध्यान में रहे। अब देखिए क्या करेंगे, 169 में से 44 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। तो मतलब हमारा AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। AB बराबर कितना आ जाएगा, 25 का रूट कर लेंगे, रूट तो 25 किसका होता है, 5 होता है, प्लस माइनस का 5। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको रूट निकालना नहीं आता होगा या वर्ग निकालना नहीं आता होगा तो आप हमारा ट्रिक वाला वीडियो अवश्य देखिए। तो ये हमारा मान कितना आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर जो है तीसरे वाले में दिया गया है, तीसरे वाले में दिया गया 5 सेंटीमीटर, और ये तीसरा वाला आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जो ऊपर दिया गया फिगर यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें हमको देखना है समकोण त्रिभुज देखकर, समकोण देखना है, उसके बाद ये देखना है कि ये जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है भरने के लिए, ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला फिगर देखते हैं, किसके लिए, पहले वाले के लिए। पहला फिगर किसके लिए, पहले वाले के लिए। देखिए पहले फिगर में एक तरफ कितना है, 4 है, नीचे की तरफ 7 है, कर्ण बराबर कितना दिया गया है, x दिया गया है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब इसमें कितना है, 4 है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दिया गया, देखिए कर्ण जो 90 के सामने वाली भुजा है, वहां पे जो 90 के सामने वाली भुजा दिख रही है वो कितना है, x है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, x का स्क्वायर भरेंगे। क्या भरेंगे दोस्तों, x का स्क्वायर भरेंगे। चलिए दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में जो बनाया गया देखिए 5
5 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें 2 भुजा बराबर ना, 5 और 5 बराबर है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या जी हमारा जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया। ऐसे इसमें देखिए तीसरा वाला फिगर देखेंगे, जो तीसरा वाला दिया गया वो थोड़ा सा टेढ़े बना है, इस तरीके से बना है। तो 90 अंश कहाँ पे बन रहा है, वो देखिए 90 अंश के सामने क्या 13 है, 13 दिया गया, और बगल में जिसको लंब मानते हैं वो कितना 7 है। तो 13 और 7, 13 वाले में से 7 वाला घट रहा है, और दूसरा कितना दिया P दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P स्क्वायर, ये भरा जाएगा, P स्क्वायर भरा जाएगा। अब देखते हैं चौथे वाले फिगर में, चौथे वाले फिगर में दिया गया हमारा, देखिए जो हमारा कर्ण दिया गया वो 10 है, तो वाई स्क्वायर को हम लंब मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। तो जो और दूसरा बचा है उसी को हम क्या करते हैं घटाते हैं, इसमें से कितना बचा है 8 का स्क्वायर यहाँ भरा जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन वहां पे आ रहा है, फिगर यहाँ पे हमने बना दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABC में कोण ABC समकोण है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, CA की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या करना है, हमको दिया गया AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर ज्ञात करना है, हमको AC का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, इसके सामने वाली भुजा क्या है कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होगा पाइथागोरस प्रमेय से यही होता है। तो चलिए AC का मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे AC बराबर, देखिए जितने तरीके से होते हैं सारे तरीके आपको बता देते हैं। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, AB का स्क्वायर, AB कितना दिया गया हमको 7 दिया गया है, इधर रूट में ऐसे लगे रहने देते हैं। तो 7 दिया गया, 7 का स्क्वायर प्लस BC हमको कितना दिया गया 24 दिया गया, तो 24 का स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, प्लस आ गया 24 का स्क्वायर। अब बताइए 24 का स्क्वायर गुणा करेंगे ना, गुणा मत करिए, ये हमारा तरीका देखिए ऐसे करिएगा जल्दी आ जाएगा। लिखिएगा 24 का स्क्वायर, यही निकालना ना। तो देखिए 2 चौक का 8, 8 दूना 16, इधर 16 लिख लीजिएगा, और इधर लिखिएगा 2 दूना 4, 0 4 लिखिएगा, यहाँ 4 चौक के 16 लिख दीजिएगा, और ये जो 16 आया है पीछे से एक अंक छोड़ के 16 इसी में जोड़ दीजिएगा। ये 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 576 है। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखिए, हमका 24 2 अंक का किसी का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है इस तरीके से। 2 चौका 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 यहाँ लिख दिए, फिर 2 को 2 दूना 4 उसी संख्या से उसी में 2 दूना 4 2 अंकों में लिखना है, 4 चौके 16 इसको भी 2 अंकों में लिखना है। अगर यहाँ 3 आ जाए 3 त्रिक का 9, तो 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे पीछे से एक अंक छोड़ के, मतलब पीछे वाला एक अंक छोड़ के जोड़ देते हैं 16। देखिए 16 जोड़ 576 आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ लिखते हैं 576 लिखते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे 9 6 15 को 5 हासिल कितना 1 होता है, 7 और 4 11, 11 और 1 12 को 2 हासिल 1, और ये हो गया 5 5 और 1 6 हो जाएगा 625। अब एक बात बताइए 625 आया, देखिए AC बराबर अभी कितना है रूट में 625 है। अब 625 किसका रूट होता है, इसका रूट क्या वर्गमूल क्या होगा इसका, तो 625 का वर्गमूल ज्ञात करना भी बताए हैं। देखिए क्या करेंगे 25 है ना, लास्ट वाला अंक देखेंगे, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में कितना रहेगा वर्गमूल में 5 रहेगा, तो लिखते हैं 5। आगे कितना है, तो ये दोनों भूल जाते हैं वर्गमूल में, ये दोनों को भूल जाते हैं, ठीक है। आते हैं आप 6 पे, 6 देखिए 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो 3 का वर्ग 9 ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए 2 लिखेंगे, कितना 2, और बाकी 25 25 है, में 625 होता ही है, ठीक है। ये हो गया आपका 25 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। हाँ तो चलिए क्या दिया गया है, दिया गया आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको लंबाई किसकी ज्ञात करनी है, BC की, मतलब ये B और C की, इसी की लंबाई हमको क्या करनी है पता करनी है। तो हमको एक बात बताइए, आयत जो होता है आयत इसी तरीके से होता है ना, आयत के आमने और सामने भुजा क्या होती है बराबर होती है ना। देखिए ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, और अगर वर्ग होता तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं
बराबर होती है। तो आयत है ये, देखिए हमको 16 सेंटीमीटर ये दिया गया, 20 सेंटीमीटर इसका वो दिया गया। इसमें बताइए आयत है, आयत में जो कोण बनता है, आयत में जो कोण बनेगा ये भी 90 का रहेगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का। और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी ना। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है BC का मान बताइए। तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, वही सूत्र जो होता है, तो उसे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए कर्ण हमारा क्या AC है, AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, देखिए चेंज कर देते हैं, AC का स्क्वायर जो हो जाएगा AB वो, हाँ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लस ही होता है आगे पीछे, ठीक है। केवल इधर से इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इधर से इधर आएगा तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। जैसे कि अभी हमको मान लो ये निकालना पड़े या वही निकालना पड़ रहा है, तो अभी कर्ण में से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, AC का मान हमको कितना दिया गया है, दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का मान हमको कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमको BC का निकालना है। BC हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए कुछ नहीं है, करते हैं इसको 16 का स्क्वायर इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके होगा, BC के स्क्वायर के होगा। अब 20 भी सही में कितना होता है, 400 होता है ना, माइनस अब 16 का स्क्वायर। चलिए 16 का स्क्वायर आता तो आपको याद करना पड़ेगा, लगभग 20 तक का आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको 16 का स्क्वायर निकालने का तरीका बता देते हैं। 16 का स्क्वायर 2 अंकों का कोई भी रहेगा, बताने का मतलब यही है कि आप कभी भी इसमें फंसी वसीएगा मत, तेजी से करिएगा। देखिए क्या हो जाए, एक छक्का 6, 6 दूना 12, ये 12 हो गया। इधर देखिए एक इक्का में 1 0 1 लिखिएगा, और ये 6 6 के 36 होता है। और ये 12 जो है एक अंक छोड़ के लाके यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ये 6 3 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाए 2, मतलब कितना आ गया, 256 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 256 लिख देते हैं बराबर BC का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको। तो चलिए अब इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए 56 है, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 10 में से जब 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, यहाँ कितना 9, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, इतना आया। ये बराबर किसके आ गया, BC स्क्वायर के। अच्छा ध्यान दीजिए, जो BC लिख रहे हैं, तो चाहे इधर लिखा रहे चाहे इधर लिखा रहे, BC स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 44 का, इस तरीके से रूट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब 44 का रूट होता है, 44 का होता है कितना, 144 का 12 होता है। अच्छा निकालने के लिए जैसे वर्ग बता रहे हैं ऐसे इसको भी, अगर 144 लिखा है, इनका रूट निकालना है, पीछे की संख्या देखते हैं 4 है, 4 किसके लास्ट में आता है, 2 के, 2 दूना 4, तो लिख देते हैं 2, ठीक है। तो ये 2 अंक हटा देते हैं, और कितना है, 1 बचा है अकेले, तो 1 इक्का में 1 होता है, आ जाएगा 12, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 12। 12 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, मतलब BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा BC का मान निकल गया, यहां लिख सकते हैं हम 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। 26 मीटर लंबा एक तार है, देखिए कह रहा है 26 मीटर लंबा एक तार है, ठीक है। सॉरी देखते हैं छठवां वाला, कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 से डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी। पहले देखिए 65 डेसीमीटर, पहले तो एक काम करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं और एक दीवार बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, दीवार का ऊंचाई क्या दिया गया हमको, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। देखिए हाँ, दीवार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ये सीढ़ी दिया गया, सीढ़ी कितना दिया गया हमको 65, मतलब ये जो है ये सीढ़ी ये कितना है 65 डेसीमीटर, 65 डेसीमीटर है हमारा, ठीक है। और दिया गया है दीवार से 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया गया, मतलब दीवार यही है 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया। ये 25 क्या है डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर क्या हटा के लगा। अगर इसको ए मानते हैं, ए भी हमारा क्या है खंबा है या दीवार है, और ये क्या करते हैं सी मानते हैं, तो क्या लिखेंगे ए भी हमारा क्या है
दीवाल है, कह तो यही रहा है डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। 25 डेसीमीटर हटाकर ये सीढ़ी लगाई गई, ये सीढ़ी है। यहां लिख सकते हैं एसी क्या है, सीढ़ी है। एसी हमारी क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। देखिए, और दीवार भी लगा सकते हैं कि ए बी क्या है, दीवार, दीवार बोलते हैं ना। चलिए, एसी हमारा क्या है, दीवार है। अब ध्यान दीजिए, हमको बताना क्या, इसी दीवार की क्या करनी है, ऊंचाई बतानी। देखिए, सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, दीवार के आधार से, दीवार का आधार यही, आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब सीढ़ी कहाँ छू रहा उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बात बताइए, दीवार जो बना होता है हमारा, वो क्या टेढ़े बना होता है, नहीं ना। कितने बना होता है, 90 डिग्री बना होता है, 90 डिग्री पे। तो ये हमारा दीवार है, ये दूरी पे, जितनी दूरी पे हटा कर रखी गई है, और ये सीढ़ी की लंबाई है। तो हमको यही ज्ञात करना है, ये क्या है हमारा, ये लंब होगा कि नहीं होगा, लंब है ना, लंब है, परपेंडिकुलर है ना। तो हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब 65 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब पी ना लिख के लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस, चलिए ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ 25 का स्क्वायर, क्योंकि आधार यही है। अच्छा, अगर वैसे लिखना चाहे पहले लिखेंगे हम ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये लिखेंगे। जैसे कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, 65 स्क्वायर क्या हो गया, 65 का स्क्वायर मतलब ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, बराबर ए बी हमारा क्या है, लंब का स्क्वायर मतलब दीवार का, ठीक है। और ये हमको निकालना है, यही हमको ज्ञात करना है। और 25 क्या हो गया, दीवार से वहां जहां से वो आया, रस्सी आया, तार आया, उससे दूरी। देखिए, ये सीढ़ी जहां तक लगा है उसकी दूरी है। अब क्या कहते हैं, 65 का स्क्वायर। अब देखिए, फिर स्क्वायर आ गया 65 का, 65 का स्क्वायर निकालना, फिर बताते हैं। जहां 5 आ जाए उसका कैसे निकालते हैं, 65 का स्क्वायर, जिसके लास्ट में 5 आए उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। 65 का स्क्वायर 5 है लास्ट में ना, तो 5 है तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 6 के आगे कौन सी संख्या होती है, 7 होती है। तो 6 का गुणा 7 में करेंगे, 6 सते 42। तो ये कितना आ गया, 42, 25 आ गया, ठीक है। अब देखिए, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 25 है, 25 है, में 625 होता है। हमने आपको बताया था, नहीं मालूम तो लीजिए 25 का स्क्वायर इसी तरीके से बहुत आसानी से। 5 है तो कितना आएगा, 25 आएगा लास्ट में। 2 है, 2 के आगे कौन सी संख्या है, 3, 2 3 6, कितना आएगा, 625। लिखते हैं 625। हमको ज्ञात करना है ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, तो 625 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 42, 25 माइनस का 625 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 25 जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3600। ए बी का स्क्वायर बराबर 3600, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3600 क्या रूट में आ जाएगा। अच्छा, 3600 रूट में आ गया। देखिए कितना आसान इसका रूट निकालना, 2 जीरो है ना, तो एक 0 आ जाएगा। 36 का क्या होता है, 6 होता है, कितना आ गया, 60। मतलब ए बी बराबर हमारा क्या गया, 60। 60 क्या, 60 हमारा डेसीमीटर, क्या डेसीमीटर। मात्रक लिखने में गलती मत करिएगा, मात्रक जो दिया गया वही लिखिएगा, नहीं तो सवाल आपका पूरा का पूरा, मतलब वो बोलते हैं ना, पूरा लगाया भी गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। 26 मीटर लंबा एक तार है, देखिए दिया गया 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा जमीन पे गड़ा है। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, कह रहा है 26 मीटर लंबा एक तार है। पहले देखिए, ये जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये खंबा है, ठीक है, और ये तार है, तार जमीन पर बजा है और ये यहां तक, इस तरीके से होगा, कुछ होगा ना। देखिए कह रहे 26 मीटर लंबा है, 24 मीटर ऊंचे खंबे पर। अच्छा, ये 26 मीटर है और 24 मीटर ऊंचा खंबा है, तो क्या लिखते हैं, ये चीज हमारे खंबा यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, लिख दिया। अब देखिए कह रहा है हमारा कि इसका देखिए मीटर लंबा तार है, कितना 26 मीटर, तो मतलब ये लिखा है 26 मीटर, ये तार है, तार की लंबाई कितनी होगी, 26 मीटर। और क्या कह रहा है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बना, मतलब ये यहाँ से ऊपरी सिरा यही है ना, ये 24 मीटर है,
24 मीटर लंबे खंबे से। अच्छा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है, खंबा, खंबा है देखिए, और क्या है ए बी, और ए सी बराबर तार है, ए सी बराबर क्या है 26 मीटर तार है। यहां लिख सकते हैं 24 मीटर का खंबा है, 24 मीटर का खंबा है, ठीक है। 24 मीटर का खंबा है और ये 26 मीटर का तार है, और कह रहा है कि देखिए दूसरा जमीन में गड़ा हुआ है, देखिए ऊपरी सिरे से बंधा है, मतलब ये वाला जो तार का एक ऊपरी सिरे से, खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है, और कह रहा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है, दूसरा सिरा यहाँ पे जमीन में सी पर क्या है, गड़ा है। अब कह रहा है जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे की, जमीन पर खंबे ये और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, मतलब यही हमको ज्ञात करना है, मतलब क्या निकालना है हमको, सी बी बराबर ज्ञात करना है। सी बी बराबर आएगा कितना, अच्छा मान लेते सी बी बराबर यक्स, ये मान लेते कितना है यक्स, मान लेते खंबे से निचले सिरे से तार जहां गड़ा है जमीन पर उसकी दूरी कितनी है, यक्स क्या मीटर मानेंगे, यक्स मीटर, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये देखिए खंबा जो है कितने डिग्री पे लगेगा, 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जुड़ना दोनों है। तो चलिए क्या करते हैं, सी बी बराबर क्या, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी या तो सी बी, बी सी या तो सी बी, ध्यान दीजिएगा बी सी भी हो सकता है सी बी, दोनों का यही है, सी बी का स्क्वायर। हमको निकालना किसना है, ये बी सी का स्क्वायर निकालना है या ए बी का स्क्वायर। देखिए ए सी का मान कितना दिया गया हमको, ए सी का मान हमको दिया गया है 26, 26 का स्क्वायर करेंगे बराबर ए बी का मान हमको कितना दिया गया है 24 दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, और हमने बीसी का क्या माना है, यक्स माना है, तो इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा होगा, देखिए 26 का स्क्वायर होगा माइनस 24 का स्क्वायर होगा, इतना होगा। तो जब इतना होगा तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 26 का स्क्वायर आ गया, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे कैसे, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए वही तरीका हमारा पुराना वाला, 26 का स्क्वायर बराबर 2 छक 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 होता है, 0 4 लिखेंगे और 6 के 36 लिखेंगे, फिर 24 लाके एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे, 24 यहाँ जोड़ दिए, ये कितना हो गया 6 4 3 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, कितना है 676 आ गया, क्या लिखेंगे 676 लिखेंगे माइनस, अब 24 का स्क्वायर करना है, 24 का भी ऐसे ही करेंगे, देखिए 24 का स्क्वायर करना है हमको, तो क्या करेंगे 2 चौक 8 दूना 16 यहाँ लिखेंगे, और 2 दूना 4 लिखेंगे, 4 चौक के कितना होता है 16 लिखेंगे, 16 लाके इधर जोड़ देंगे हम, तो हो गया 6 और ये हो जाएगा 7, 4 और 1 5, 576 हो गया, यहाँ लिखेंगे 576 लिखेंगे। यहाँ तक का समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 आया, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 के ऊपर रूट लगेगा, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 का ही होता है, 10 क्या आएगा हमारा 10 मीटर आ जाएगा। तो हमारा जो ये मानते हैं यक्स, तो यक्स बराबर क्या आ गया हमारा 10 मीटर, कितना 10 मीटर आ गया। मतलब क्या हो गया, दीवार के वो क्या कहते हैं खंबे के निचले सिरे से और ये जहां पे वो तार गड़ा है उसकी दूरी क्या आ गई 10 मीटर की आ गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक के 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। कह रहा है प्रत्येक के पाइथागोरियन त्रिक बनाइए, कितने 3-3 त्रिक बनाने हैं हमको प्रत्येक के। तो चलिए देखिए त्रिक बनेगा कैसे। पहले देखिए ये 3 4 5 लिखा है, 5 12 13 लिखा है, 8 15 17 लिखा है। कह रहा है ये पहले से त्रिक हैं, मतलब ये जो है पाइथागोरियन त्रिक हैं, इनके 3 बोला है ना, हाँ 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाने हमको। तो चलिए जब 3 बनाने, 3 दिया गया, कुछ भी नहीं करना रहता, समतुल्य प्रमेय लिखना जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, 1/2 बोले इसके 3 4 समतुल्य प्रमेय लिख दीजिए, तो कैसे लिखते थे, पहले इसमें 2 से गुणा करते थे, 2 से करते थे कितना 2/4 आ जाता था, फिर 3 से करते थे 3/6 आ जाता था, फिर 4 से करते थे कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाता था, ऐसे लिखते चले जाते थे ना। तो सेम ऐसे ही इसको भी करना है, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बदलेंगे। 3 4 5 है तो पहले क्या करेंगे, गुणे 2 करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, जब गुणे 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और 4 दूना
8 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। अब देखिए और दूसरा, 3, ये 2 से किए थे ना, अब 3 से करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इधर देखिए, मान लीजिए 3 लिखा है, 4 लिखा है और 5 लिखा है। हमको क्या करना है, पहले 2 से गुणा करना, 2 गुणे 3, 4 गुणे 2। देखिए 2 से करना तो 3 है ना, देखिए पहले क्या करते हैं, 3 गुणे 2, पहले 2 से करेंगे, फिर 5 गुणे 2 से करेंगे। इसका जो बनेगा 3 दूना 6 बनेगा, 4 दूना 8 बनेगा, 5 दूना 10 बनेगा। ऐसे फिर अब 3 से करेंगे, 3 गुणे 3, 4 गुणे 3, फिर 5 गुणे 3 करेंगे, कितना, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। ऐसे जितने त्रिक पूछेंगे, जितने लिखने कहेंगे आप, उतने ढेर सारे लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक के 3-3 लिखने हैं, तो हमने क्या किया, 3-3 लिख दिया। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब चलिए अगला वाला लिखते हैं। अगला क्या दिया गया, 5, 12, 13, तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26 हो गया। फिर देखिए ये दूसरा हो गया। अब तीसरा करेंगे, 5 2 से, 5 3 से, 5 तियां 15, 12 तियां 36, 13 तियां 39, इतना हो गया। अब 4 से करेंगे, 5 चौके 20, 12 पंचे 60, देखिए सॉरी, ये 5 दूना 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20 हो गया, 12 चौक 12 चौक 48 हो जाएगा, और इधर 26 13 चौके 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले क्या किए, पहले 2 से, इधर देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, पहले 2 से किए हैं, फिर क्या किए हैं, 3 से किए हैं, फिर क्या किए हैं, इसी में 4 से किए हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे किए हैं। चलिए अगला देखते हैं, 8 15 17, तो 8 दूना 16, 15 दूना 30, 17 दूना 34। ठीक है, यहां तक का समझ में आया पहला। दूसरा 24, 45, 51, इतना हो गया। देखिए अभी 2 ही बना, 3-3 बनाना है, बहुत आसान है। देखिए 8 3 24 हो गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 15 30, 15 चौके 60 हो जाएगा, 17 17 चौका 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इतना हमारा हो गया। हमको 3-3 त्रिक बनाना था और तीनों त्रिक बन गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, सब में देखिए सबका क्या क्या है, ये पहला त्रिक है, पहला वाला, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा त्रिक है। सब में ये पहला त्रिक है, ये दूसरा त्रिक है, तीसरा त्रिक है। ऐसे इसमें पहला वाला है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। ध्यान दीजिए, त्रिक का मतलब होता क्या है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा 20 है, मतलब 20 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, वो कह रहा है, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखना है, मतलब देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13 है। मतलब देखिए एक बता देते हैं, बाकी आप सब लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा देखिए 13, मतलब ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 13 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 13 त्रियम कितना होता है, 169 होता है। 12 परियम होता है 144 प्लस 5 बचे 25 होता है। तो अगर 169 के बराबर क्या हो जाए, ये इतना आ जाए तो पाइथागोरस त्रिक है। फिर 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया और 1 हो गया। तो मतलब ये क्या आ गया, 169 आ गया ना। तो ये वाला हमारा पहला वाला जो है पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसको छांट के लिखने की जरूरत है, तो इसको छांट के लिख दीजिए बाहर कि ये वाला पाइथागोरस त्रिक है। अगला देखते हैं 15 का। देखिए 15 क्या हमारा कर्ण है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 15 बड़ा है ना, 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, अगर नहीं मालूम तो देखिए 5 है लास्ट में, तो लिखिए 25 और 1 के आगे क्या होता है, 2 होता है, तो हो जाएगा 225 बराबर 8 28 64 प्लस 7 7 49 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 225 बराबर किसके होगा, 9 4 13 को 3 हासिल 1 6 4 10 और 1
11। तो ये तो नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये तो बराबर नहीं हो रहा, तो ये वाला हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा, पाइथागोरियन त्रिक ये वाला नहीं होगा। अगला वाला देखिए, अगले वाले में 8 बड़ा है, तो मतलब 8 का स्क्वायर कर्ण वही होगा बड़ा वाला, बराबर क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 हटाई 64, 7 सती कितना होता है 49 होता है, 6 के 36 होता है। तो 9 6 15 को 5 हासिल है, 4 2 6, 4 3 7 और 1 8, ये 85 और ये 64। तो ये हुआ क्या, ये वाला हुआ। देखिए जैसे ये नहीं हुआ वैसे ये भी क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इसमें से जो हम त्रिक जो हमारा कह रहे हैं त्रिक छांटना, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखते हैं 17 का 15 का 18 का। देखिए 17 बड़ा है ना, तो 17 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, चलिए नहीं याद रहता तो हमारा तरीका अपनाइए, तुरंत आ जाएगा। 1 7 7 दूना 14 आ जाता है, 1 1 कम 1 7 7 49, तो इसमें लाके जोड़ देते हैं 14। देखिए कितना हो गया 9 4 4 8 2 289 होता है 17 का। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 289 बराबर 15 15 में अभी जस्ट निकाले हम 15 का। देखिए 15 15 225, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 225 प्लस 8 ढाई 64 होता ही है। अब देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब ये 289 बराबर आ गया किसके 289 के। मतलब ये वाला जो हमारा वो रहेगा क्या पाइथागोरियन त्रिक, ये वाला रहेगा। 8 15 और 17 वाला पाइथागोरियन त्रिक रहेगा। अब आते हैं देखिए पांचवा वाला, 3 4 और 5 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर 5 बड़ा है तो कर्ण यही होगा बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का होता है 25, 4 का होता है 4 चौक के 16 और 3 का होता है 3 त्रिक का 9। 16 9 कितना होता है 25 होता है ये, तो 25 और 25 ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा पाइथागोरियन त्रिक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो। सत्यापन कीजिए कि अगर n जो है विषम संख्या है तो क्या होना चाहिए, हाँ n स्क्वायर n और n स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो क्या करते हैं, पहले इसको सत्यापित करते हैं, फिर इस पे एक कोई ले लेंगे विषम संख्या ले लेंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद उसको देखेंगे कैसे होता है। चलिए पहले इनको सत्यापित करते हैं इसमें होगा क्या। तो ये वाला देखिए n स्क्वायर प्लस का 1/2 हो रहा है, n स्क्वायर माइनस का 1/2 हो रहा है, और ये केवल n है, तो मतलब इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है कि नहीं, कलर वाला ले लें, तो बड़ा तो ये दिख रहा है। तो जब बड़ा ये दिख रहा है तो मतलब ये क्या कर्ण है, क्या है कर्ण है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्या कर्ण है, तो इसको लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर प्लस का 1/2 और पूरे का घात कितना 2, ये लिखेंगे बराबर कर्ण स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर, चाहे इसको लंब मानिए चाहे इसको। तो क्या करते हैं पहले इसको लिखते हैं n का स्क्वायर प्लस, देखिए अब क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस का 1/2, ये भी तो करेंगे। यहां तक समझ में आया, मतलब क्या हो गया, पहले लंब का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर, चाहे लंब मानिए चाहे आधार मानिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको जब खोलेंगे तो एक सूत्र होता है हमारे पास, देखिए आप जानते होंगे शायद a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। चलिए उसी पे खोलना है। देखिए ये प्लस वाला ना, ऐसे एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भूलिएगा मत, ये आपके आगे चल के चैप्टरों में आएगा और ये आपको याद करना रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए n स्क्वायर प्लस 1 है, यही है ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं कि नहीं, n स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बटे 2 दूना 4 लिख सकते हैं ना, बराबर ये n स्क्वायर है। सेम ऐसे जैसे इसको लिखे इसको भी लिख सकते हैं n की पावर n स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से स्क्वायर अपॉन 4 इतना लिख सकते हैं। चलिए जब लिख सकते हैं तो इनको हल करते हैं हम। यहां तक का समझ में आ गया, जब यहां तक समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए n स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a पूरा इसको मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा n की घात 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a कितना है n स्क्वायर है, b 1 है, 1 का जब गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा, बटे में 4 है, इतना हो गया। अब देखिए n स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं प्लस देखिए a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा n की पावर 4 हो जाएगा
प्लस का होता है बी स्क्वायर मतलब 1, और फिर माइनस का होता है, यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करेंगे मतलब 2a का कितना दिया गया है एन स्क्वायर, बी का 1 दिया गया है, 1 का मतलब गुणा करेंगे इतना ही आएगा। तो ये यहां से इसका बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन की घात 4 प्लस 1 प्लस 2n का स्क्वायर बटे में 4 बराबर, ये एन स्क्वायर है 4 का, इधर यहाँ क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्योंकि हर जगह भगवान होते हैं, भगवान का हर जगह लेके आना, भगवान एक होते हैं इसीलिए 1। ठीक है, और भगवान नीचे सपोर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 इधर 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस एन की घात 4 प्लस 1 माइनस का 2n स्क्वायर, और ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इस 4 से इस 4 को काट देते हैं, बचेगा क्या एन की घात 4 प्लस का 1 प्लस का 2n स्क्वायर बचेगा बराबर, देखिए यहाँ 4n स्क्वायर है और यहाँ 2n स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर, ये समझ में आया, प्लस का n की पावर 4 प्लस का 1। अच्छा एक चीज देखिए, ये जितना है वही ये भी तो आ गया, मतलब बराबर आ गया ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर हम कह सकते, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम प्रूफ करके भी दिखाते हैं। चलिए अब जब प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे प्रूफ, यही हमारा दिया गया, बोला n विषम संख्या है, माना n विषम संख्या है, तो चलिए यानी जो विषम संख्या उसके स्थान पे क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया 3 और n स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 2, और दूसरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा, इतना हुआ। चलिए वेरीफाई करते, 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 में से 1 गया, 9 माइनस का 1 अपान 2, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस का 1 अपान 2। अब ये कितना हो जाएगा 3 और 9 में से 1 गया 8 बटे 2, और ये हो जाएगा 10 बटे 2, 2 चौक का 8 और 2 पंचे 10, 3 4 और 5, 3 4 5 आया। अब देखिए इनको वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब एकदम बढ़िया से वेरीफाई कर लेते हैं। 5 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और देखेंगे 16 9 कितना होता है 25 होता है, और 25 बराबर 25। तो इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है वो हमको जो सत्यापित करना था कि यहाँ पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, एक ये सत्यापित भी कर दिए कि हो गया, और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी लेके समझा दिए। चलिए क्या करते हैं, वर्ग निकालने का तरीका बताते हैं आपको कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, बहुत टाइम ना लगा के बहुत जल्दी में बताते हैं तो वर्ग निकालेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया है 27 और बोला जाए इसका वर्ग निकालिए, तो कितना टाइम लेंगे आप, 27 गुणे 27 करके टाइम लगेगा ना, तो उसको हटाइए। अब ऐसा नहीं करना है, आपको करना है 2, देखिए 2 का गुणा इसमें करना 2 सत्ते 14, 14 दूना 28, 2 सत्ते 14, 14 दूना 28, इधर 28 हो गया। ठीक है, 28 इधर लिख दीजिए। फिर 2 का कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4, तो यहाँ लिखिए 4, 2 अंकों में लिखिएगा 0 4, 2 अंकों में पूरा लिखा, और 7 सत्ते कितना होता है 49 होता है। फिर ये जो 28 है इसको लाके जोड़ दीजिए, याद रहे 2 अंकों में लिखना। अगर यहाँ 3 आ जाएगा 3 त्रिक का 9 ना लिख के कितना लिखेंगे 0 9 लिखेंगे, 2 आ जाएगा 2 दूना 4 ना लिख के 0 4 लिखेंगे, 28 लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए, पीछे का एक अंक छोड़ के क्या करते जोड़ देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 9 8 4 12 2 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया 729 आ गया, कितना 729 आ गया। चलिए एक और लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास आ गया 39 आ गया, 39 का स्क्वायर, बताइए कितना टाइम लेंगे, गुणा करेंगे ना, कुछ मत करिए, 9 3 27, देखिए 3 9 27, 27 दुना कितना होता है 54, 27 दुना होता है 54, और देखिए 3 त्रिक का कितना होता है 9, 0 9 लिखेंगे, 9 9 कितना होता है 81 होता है, इतना लिखेंगे, और फिर 54 एक अंक छोड़ के लाके यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 1 हो गया, 8 और 4 12 को 2 हासिल 1 9 1 10 5 15 हो गया, देखिए 15 21 ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए लास्ट में 5 हो, 5 का भी देख लीजिए, अगर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए दिया गया है 75 दिया गया है, बोला जाए इसका स्क्वायर निकालिए, तो ये सबसे आसान है, जिसके लास्ट में 5 है उसका क्या करते हैं लास्ट में 25 लिखते हैं, और 7 के आगे कौन सी संख्या आती है 8 आती है, फिर 7 8 56 लिख देते हैं, ये हो गया 56 25 इसका हो गया। ऐसे मान लीजिए दिया गया हो 95 95 85 कुछ भी हो, जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, तो क्या करते हैं 5 है लास्ट में लिखते हैं 25, और 9 के आगे कौन सी संख्या होती है 10 होती है, तो 9 10 90, कितना हो जाएगा 90 25 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया गया हो 45 दे दिया गया हो,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ये सारे वीडियो ट्रिक वाले में डाल चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तमाम प्रकार के ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, 4 पंचे 20, 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, 4 चौके कितना होता है, 16 होता है, और 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। 40 ला के यहाँ जोड़ देंगे, 40 जोड़ देंगे, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। 6 4 10 को 0 हासिल 1 1 1 2, इतना हुआ 20 25। ये तो इस तरीके से है, मतलब ये वाला तरीका किसी में लग सकता है। लेकिन अगर 45 है, 45 तो लास्ट में 5 है ना, तो लास्ट में 5 है तो कितना रहेगा, 25 रहेगा। और 4 है, 4 के आगे कौन सी संख्या होती है, 5 होती है। 4 पंचे 20, है ना आसान। 20 25 20 25। अब चाहे जो तरीका लगे, बस 5 के लिए ये तरीका आसान है कि देखिए और तुरंत लिख दीजिए, और बाकी जितनी संख्या रहेगी 100 तक की आप पूरा इस तरीके से आप निकालेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया यहाँ तक नहीं, अगर आपने वीडियो देखा आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। हाँ, पसंद आया तभी लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।